नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भरत वानिका। साथियों, पिछले 9 दिन से रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति के सामने धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार गांवों से होकर जनता आ रही है और लगातार धरना स्तर पर जनप्रतिनिधि मुखिया सभी आ रहे हैं। और हमारे साथ जो रानीवाड़ा संघर्ष समिति है उनके सदस्य हैं। पहले हम उनका परिचय करेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी तक जो धरना प्रदर्शन हुआ उसकी क्या कार्यविधि रही और कहां तक आपकी बात पहुंची है। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, प्रवीण जी, जो धरना प्रदर्शन का 9वां दिन है, बात कहां तक पहुंची है अभी तक? देखो, हम धरना 13 तारीख को एक रानीवाड़ा में रामदेव जी मंदिर में बैठक से लेके शुरू हुआ। जी और फिर वहां पे एक निर्णय किया गया कि 17 अगस्त से अपन जी अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जी और एक रणनीति बनाई गई कि हर एक दिन अपने रानीवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत धरना देगी। जी हमने एक प्रतिदिन की सूची बना रखी है, उसके हिसाब से प्रतिदिन हर एक ग्राम पंचायत के 200-500 लोग आते हैं और धरना अनवरत 17 अगस्त से आज तक जारी है। और आगे भी हर एक ग्राम पंचायत की जो दिनांक है या समय है वो निश्चित है, उसके हिसाब से हर एक ग्राम पंचायत डे बाई डे धरना देती जा रही है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हमें सांचौर जिले में सम्मिलित किया गया है। हम सांचौर जिले के विरोध में नहीं है। सांचौर जिला बनाया सरकार को, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सांचौर जिले वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन हमारा जो रानीवाड़ा क्षेत्र है वो सांचौर जिले में शामिल नहीं होना चाहता, इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आप भिनमाल को जिला बना दें। और अगर किसी कारणवश भिनमाल जिला नहीं बन पाता है तो हम जहाँ थे पहले जालोर में थे वहां पर हमें रखा जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जालोर जिले के साथ सहमत हैं और जालोर जिला हमें स्वीकार्य है। सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, रतन देवासी हो, नारायण सिंह जी देवल हो और पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब हो, लगातार धरना स्थल पर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया है? क्या सरकार तक वो बातें पहुंचा रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो इन सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय अर्जुन सिंह जी देवड़ा डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो हमारी बात हर जगह रख रहे हैं। हमें क्या रणनीति करनी चाहिए, क्या नहीं करनी, उनपे भी वो हमें सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब डेली मीटिंग में आ रहे हैं और वो भी हमें कह रहे हैं कि हम आप जहाँ पे भी चलना हो मैं साथ चलने को तैयार हूँ, जिस तरह का सहयोग चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदरणीय रतन जी देवासी का भी धन्यवाद। उन्होंने कल कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी की मीटिंग थी, पर्यवेक्षक आ रखे थे, चुनावी चाल है, उसमें भी उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि रानीवाड़ा की जो मांग है वो जायज है और सरकार को उसमें गौर करना चाहिए। और उन्होंने भी प्रस्ताव पास किया और हमारे समर्थन में उन्होंने प्रस्ताव हमें दिया और उन्होंने कहा कि मैं साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। मुख्यमंत्री जी से मैं समय भी लूंगा और संघर्ष समिति को मिलवाऊंगा भी और हम मांग मनवाने भी मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री, इसलिए मैं मेरी जितनी कोशिश होगी करूंगा और रानीवाड़ा को जरूर ये सौगात मिलेगी और मांग को मानी जाएगी और रानीवाड़ा की जो वासी हैं उनकी जन भावना है उनके साथ में निर्णय में करवाऊंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। आदरणीय अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब के सुपुत्र राघवेंद्र सिंह जी देवड़ा साहब यहाँ पंचायत समिति के प्रधान है, वो भी हमारे बीच प्रतिदिन आते हैं और हमारी जो भी कागजी कार्रवाई उनमें भी वो मदद कर रहे हैं। पंचायत समिति के जो भी सदस्य हैं उनसे भी वो प्रस्ताव ले रहे हैं और पंचायत समिति का खुद का भी वो एक प्रस्ताव बनाकर दे रहे हैं कि हमारी जन भावना को समझा जाए और जो जनता की मांग है वो जायज है और उस पर सरकार गौर करे। सर, कल यहाँ पर धरना स्थल पर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रतन जी दिवासी यहाँ पधारे, तो क्या आपको कुछ आदेश दिया, निर्देश दिया, उन्होंने सलाह दी कि अब इस आंदोलन को ग्राम पंचायत से होकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस आंदोलन को जयपुर की ओर कुछ करना है, वहां तक बात मंगा पहुंचानी है, उसके लिए क्या तैयारी की है संघर्ष समिति ने? देखो, रतन जी देवासी जी कल आए थे यहाँ धरने में, उन्होंने कहा कि मैंने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव ले लिया और मैं आपके साथ में हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी कल परसों जयपुर जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और संघर्ष समिति के लिए मैं उनसे समय मांगूंगा और संघर्ष समिति को उनसे मिलवाऊंगा भी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात, जन भावना को समझेंगे और आपकी बात मानेंगे और आपकी मांग जो है पूरी होगी। क्या ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है? 9 दिन हो गए हैं और आगामी दिनों में भी जैसे उच्च अधिकारी, जैसे अभी जो अपने सांचौर जिला, जालोर जिला, क्या नजदीकी कोई बड़ा अधिकारी, कलेक्टर या आकर कोई धरने पर समझाइश वगैरह हुई? नहीं, अभी तक देखो कोई नहीं आए थे। एक दिन उपखंड अधिकारी महोदय है वो हमारा ज्ञापन लेने आए थे, हम ज्ञापन देने नहीं जाते, हम उनको यहाँ बुलाते हैं और वो एक दिन हमारे बीच में डिप्टी साहब और सीआई साहब को लेके पधारे थे। उन्होंने कहा था कि आप धरना उठा लो, आपकी बात ऊपर तक पहुंच गई है। हमने उनसे निवेदन किया था कि नहीं, हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमारा जो ये धरना है वो अनिश्चितकालीन है, जब तक मांग हमारी नहीं मानी जाती धरना जारी रहेगा। सर, क्या बात है, 9 दिन हो गए हैं और जिला कलेक्टर महोदय यहाँ तक नहीं आए, बड़ा आंदोलन हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखो, जो जिला कलेक्टर और जो बड़े अधिकारी है उनको ये लग सकता है कि भाई सरकार का निर्णय है और उनके खिलाफ हम मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें भी कहीं ना कोई डर हो जी। या हो सकता है कि भाई हमारे ऊपर सरकार कोई कार्रवाई करेगी, इस हिसाब से भी वो शायद नहीं आ पा रहे हो या और भी कोई वजह हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता।
मैं तो उनसे भी यही मांग करूंगा कि आप हमारे बीच में आए, लोगों को संबोधित करें और लोगों की मांग है उसको सरकार तक पहुंचाए, ताकि यहाँ की जो जन भावना है उसके साथ में न्याय हो पाए। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार का निर्णय जिला बनाना में बहुत अच्छी बात है, सरकार ने जिला बनाया, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, सांचौर वासियों को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमारा जो रानीवाड़ा क्षेत्र है वो भीनमाल से 5 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होता है। इवन हमारे जो रानीवाड़ा तहसील के जो लोग हैं उनके खेत भीनमाल के सेमकरी माताजी मंदिर से चालू होते हैं। तो सेमकरी माताजी मंदिर के लोगों का ये तहसील रानीवाड़ा है और उनका जिला सांचौर लगेगा, उनके साथ में कैसा कहाँ न्याय संगत निर्णय हुआ? ये कोई सही निर्णय नहीं है सरकार ने। मैं जिला बनाना बहुत अच्छी बात है, सरकार ने सांचौर को जिला बनाया, वहां पर अंकुश लगेगा, वहां पर जो भी चीजें थी उनपे भी थोड़ा सरकार का कंट्रोल रहेगा। लेकिन हम लोगों को वहां जोड़ा, आज ये अपने आलड़ी वगैरह की जो गांव है, पंचायतें हैं, रोपसी है, वो तो बिल्कुल भीनमाल से सटे हुए हैं, उनके साथ में तो बिल्कुल ही निर्णय सही न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग भीनमाल में बैठे हैं और उनका जिला सांचौर है, उनको आज सांचौर जाने के लिए 100-120 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए सही निर्णय नहीं है। फिर एक निर्णय ये भी हुआ कि जो बागोड़ा है उसको भी सांचौर में डाला गया और उसका जो डिप्टी का वर्थ सर्कल है, जुरिस्डिक्शन है, वो रानीवाड़ा कर दिया गया। रानीवाड़ा का डिप्टी कब जाएगा भीनमाल में, बागोड़ा में, भीनमाल को क्रॉस करके उसको जाना पड़ेगा। और जब भी कोई ऐसी घटना होगी जहां डिप्टी का तुरंत जाना हो, उस समय वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो निश्चित तौर पर इनका भी वहां लोग विरोध करेंगे और इनके साथ भी सही सरकार का ये न्याय नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि ये बागोड़ा और रानीवाड़ा के साथ में जो ये न्याय नहीं हुआ है, ये निर्णय इन दोनों कस्बों के लिए सही नहीं है, तो सरकार को ये मांग मानकर जो जन भावना है उन भावना की कदर करके सरकार को वापस इनको या तो भीनमाल जिला बना दे तो बहुत अच्छी बात है, हम सरकार का स्वागत करेंगे। हो सकता है यहाँ की जनता जो है सरकार को आशीर्वाद भी दे दे और सरकार की सीटें भी यहाँ से आ जाए। और अगर मान लो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो हमें जालौर में रख दे तो भी हमें कोई असहमति नहीं होगी, हम सरकार के साथ हैं, हमें भले जालौर में रख दे। लगातार यहाँ धरना स्थल पर हमारी दो मांगे हैं, किन प्रमुख दो मांगों पर आप अड़ेंगे? पहली मांग यही है कि सबसे पहले तो हम यही मांग कर रहे हैं कि भीनमाल को पिछले 30-35 वर्षों से जिला बनाने की मांग हम करते आ रहे हैं। ये मामले विधानसभा में भी उठे हैं, लोगों ने भी मांग की है, लोगों ने पहले भी धरने दिए हैं, 2 महीने पहले भी यहाँ धरने चल रहे थे। तो भीनमाल और हर मापदंडों पर भीनमाल जिला बनने में खरा उतरता है, तो इस हिसाब से भीनमाल को जिला बनाना चाहिए था। भीनमाल की मांग कोई आज की नहीं है, वर्षों पुरानी है और सरकार को इस सारी चीजों को लेकर, मापदंडों को लेकर और सारी भौगोलिक स्थिति को देखकर भीनमाल सेंटर पॉइंट था। अगर सांचौर भी भीनमाल में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सांचौर के भी भीनमाल नजदीक था। लेकिन सरकार ने सांचौर को जिला बनाया, हमारी मांग थी भीनमाल को जिला बनाने की। हम आज ये कह रहे हैं कि सांचौर को जिला बनाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बनाया, लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा होगी, व्यवस्था होगी, लेकिन उसके साथ में भीनमाल को भी जिला बनाया जाना चाहिए था। और हम आज भी यही मांग कर रहे हैं कि सांचौर जिला बनने के बाद भी भीनमाल आज भी मापदंडों पर खरा उतरता है। आज रानीवाड़ा, बागोड़ा, जशवंतपुरा, भीनमाल, इन क्षेत्रों को मिलाकर या सिरोही से भी कुछ कस्बे ये भीनमाल में जोड़कर एक नया